दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास 10 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, यानी हिंदी का वर्णिका भाग 2 है, जिसका पहला चैप्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दही वाली मागमा। यानी दही वाली मागमा का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में कराने वाला हूँ, जो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला प्रश्न, देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि मागमा क्या बेचती थी। आपको इसमें बताना है कि मागमा क्या बेचती थी। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि दूध, दही, मक्खन, घी। तो जल्दी से बेटा आंसर देते चलिएगा, आप लोग लाइव क्लास करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मागमा क्या बेचती थी, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी दही बेचती थी, ठीक है। याद रखना होगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब अगला प्रश्न है कि दही वाली मागमा कहानी का कहानीकार कौन है। इसमें आपको बताना है कि दही वाली मागमा कहानी के कहानीकार कौन है, ये कहानी किसने लिखे हैं। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, ईश्वर, सुजाता। तो जल्दी से बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको हमेशा याद रखना होगा, श्रीनिवास जी हैं जो दही वाली मागमा के कहानी के लेखक है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है कि दही वाली मागमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। आपको इसमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि दही वाली मागमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, यानी मुख्य पात्र, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी, मागमा, पापपति, सीता। तो जल्दी से बेटे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना होगा कि दही वाली मागमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी मागमा जो है ना, दही वाली मागमा के कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो मागमा है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जितनी भी क्वेश्चन करा रहा हूँ काफी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि दही वाली मागमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। आपको इसमें बताना है कि दही वाली मागमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, यानी किस शहर से है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से, कोलकाता से। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका याद रखना होगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेंगलुरु से है, यानी क्वेश्चन जब पूछेगा कि दही वाली मागमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, तो बेंगलुरु से। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है कि दही वाली मागमा कहानी किसे संदेश देती है। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दही वाली मागमा कहानी किसे संदेश देती है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं कि माताओं को, ऑप्शन बी पुत्रियों को, और ऑप्शन सी देख सकते हैं आपकी बहुओं को, ऑप्शन डी दिया है छात्रों को। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा, यानी दही वाली मागमा कहानी किसे संदेश देती है, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर जाएगा, यानी बहुओं को संदेश देती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। ये प्रश्न को आप रट लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2021 एग्जाम में पूछा था, ठीक है, 2021 में फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद रख लीजिएगा। तो देखिए अब ये प्रश्न नंबर 6 है कि मागमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। आपको इसमें बताना है कि मागमा के परिवार में कुल कितने फैमिली थे, ठीक है, यानी सदस्य थे। तो पहला ऑप्शन लिख सकते हैं, ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी दिया है 5। तो फिर इसका राइट आंसर जाएगा, यानी मागमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर जाएगा, यानी कुल कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य थे, ठीक है। याद रखना होगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। इसमें आपको बताना है कि दही वाली मागमा कहानी का, तो जानते हैं कि दही वाली मागमा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी हैं, ठीक है। उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि बिहार में, ऑप्शन बी में उड़ीसा, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी दिया है कर्नाटक। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा, आपको याद रखना होगा कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था,
तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इन कर्नाटक में हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्रश्न को भी आंसर देते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि कथाकार को वर्षों से माग्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। इसमें आपको बताना है कि कथाकार को वर्षों से माग्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो पहला ऑप्शन है दूध, ऑप्शन बी में दिया है घी, ऑप्शन सी है सब्जी, ऑप्शन डी दिया है दही। तो आप जानते हैं कि दही वाली माग्मा कहानी का प्रमुख पात्र जानते हैं कि माग्मा है, और माग्मा क्या बेचती थी, तो आपको याद रखना होगा कि दही बेचती थी, ठीक है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी दही बेचती थी। तो यानी कथाकार को वर्षों से माग्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, दही दिया करती थी, ठीक है। याद रखना होगा, ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि माग्मा के बहू का क्या नाम था। इसमें आपको बताना है कि माग्मा के बहू का क्या नाम था। तो पहला ऑप्शन है रंगम्मा, ऑप्शन बी नजमा, ऑप्शन सी संजमा, ऑप्शन डी दिया है कंजमा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी माग्मा की बहू का क्या नाम था, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना होगा कि नाजमा था जो माग्मा के बहू का नाम था, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि दही वाली माग्मा किस भाषा में रचित कहानी है। इसमें बताना है कि दही वाली माग्मा कहानी किस भाषा में रचित है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं उड़िया, तमिल, कन्नड़, गुजराती। तो देखिए आपको याद रखना होगा कि दही वाली माग्मा किस भाषा में रचित कहानी है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर जाएगा, यानी कन्नड़ भाषा में रचित है, ठीक है। याद रखना होगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर जाएगा। और देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आपको बताना है कि दही वाली माग्मा कहानी का हिंदी में अनुवाद कौन है, हिंदी में अनुवादक कौन है। इसमें आपको बताना है कि दही वाली माग्मा जो कहानी है वो हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि बी आर नारायण, श्रीनिवास, गोपाल दास नागर, ईश्वर पेटलीकर। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर जाएगा, बी आर नारायण, यानी बी आर नारायण ने ही दही वाली माग्मा कहानी का हिंदी में अनुवाद किया था, इसलिए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न है कि रंगप्पा कौन था। इसमें आपको बताना है कि रंगप्पा कौन था। तो पहला ऑप्शन ए में देख सकते हैं कि माग्मा का पुत्र, ऑप्शन बी में नजमा का भाई, ऑप्शन सी माग्मा का पुत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना होगा कि रंगप्पा कौन था, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। यानी माग्मा का पुत्र नहीं था, यह भी गलत है, और नजमा का भाई भी नहीं था, और माग्मा का पुत्र भी नहीं था, यानी ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं था। रंगवा जो था ना वह पड़ोसी था, ठीक है, यानी जुआरू व्यक्ति था। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न है कि माग्मा एवं नाजमा के बीच झगड़े मिटाकर अच्छे संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। इसमें आपको बताना है कि जब माग्मा एवं नाजमा के बीच झगड़ा हो जाता है तो मिटाकर अच्छे संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि माग्मा का बेटा, ऑप्शन बी में दिया है माग्मा का पोता, ऑप्शन सी है रंगप्पा, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना होगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी माग्मा का पोता जो था ना वह माग्मा एवं नाजमा के बीच झगड़े मिटाकर अच्छे संबंध स्थापित करने का माध्यम माग्मा का पोता था, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है कि कथावाचक को माग्मा क्या कहती थी। इसमें आपको बताना है कि कथावाचक को माग्मा क्या कहती थी। तो पहला ऑप्शन है बहन जी, मौसी जी, माँ जी, काकी जी।
तो इसमें आपको आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट में आंसर बताते चलिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर जाएगा, मौसी जी कहती, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यानी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मागमा का कथावाचक कौन है। तो पहला ऑप्शन है एक शिक्षिका, बेंगलुरु की सम्राता महिला, एक कलाकार, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन इसका बी राइट आंसर जाएगा। याद रखना होगा कि बेंगलुरु की एक सम्राता महिला जो है वह दही वाली मागमा का कथावाचक है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 नंबर प्रश्न है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी। इसमें आपको बताना है कि दही वाली मागमा में अधिक बुद्धिमान कौन थी। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को फोकस करिए, प्रश्न को याद रख लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है मागमा, गांव की एक अन्य महिला, नजमा, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। यानी अधिक बुद्धिमान कौन थी, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर जाएगा। याद रखना होगा कि नाजमा जो थी ना वह अधिक बुद्धिमान थी, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगला प्रश्न है कि मागमा का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि मागमा का प्रतिनिधित्व करती है। तो पहला ऑप्शन ए में देख सकते हैं कि एक नगरीय महिला की, यहाँ पहला ऑप्शन एक नगरीय महिला की, ऑप्शन बी में देख सकते हैं एक ग्रामीण महिला की, और ऑप्शन सी है एक सम्राता महिला की, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा, आपको याद रखना होगा ऑप्शन इसका सी राइट आंसर जाएगा। यानी एक सम्राता महिला की जो मागमा जो थी वह मागमा प्रतिनिधित्व करती थी एक सम्राता महिला की, ठीक है। याद रखना होगा ऑप्शन इसका सी राइट आंसर जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि मागमा की राशा है। इसमें आपको बताना है कि मागमा की राशा क्या है। तो पहला ऑप्शन है मगरमच्छ सी, मछली सी, सामान, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना होगा कि बहू की राशा कैसी थी, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर जाएगा, यानी मगरमच्छ सी, ठीक है। याद रखना होगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर जाएगा। तो फ्रेंड इतना ही क्वेश्चन था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया। इस प्रश्न को याद रख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगले वीडियो में मिलूंगा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, ठीक है। तो आपके लिए बाय, और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।